हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेडिया बिहार तथ्य संग्रह का बुक। बिहार के सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए उपयोगी बुक है। 70 बीपीएससी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ये आज हम पढ़ेंगे बिहार का अफवाह तंत्र के बारे में। बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदानीरा नदियाँ हैं। ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टे बनाती है और ये नदियाँ छोटा डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ वाल्व अवस्था में होती है। ये नदियाँ पूर्णावस्था में होती है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ की कम संभावना होती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि। बिहार की नदियों का मैप। नदी उद्गम, संगम मुहाना और बिहार में लंबाई। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड और मुहाना बंगाल की खाड़ी। बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। घाघरा का उद्गम स्थल तिब्बत में है और संगम गंगा सारण बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल और मुहाना गंगा सोनपुर 260 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। बूढ़ी गंडक उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी, संगम गंगा खगड़िया, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। बागमती का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल, संगम कोसी 394 किलोमीटर। कमला का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल, मुहाना कोसी। कोसी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ नेपाल और संगम गंगा कुर्सेला कटिहार, इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। महानंदा का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी, मुहाना गंगा मालदा। कर्मनासा का उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी और मुहाना चौसा गंगा चौसा। सोनपुर का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, गंगा दानापुर। पुनपुन का उद्गम स्थल झारखंड पलामू और संगम गंगा फतुहा। फल्गु निरजना छोटानागपुर पठार और पुनपुन नदी के साथ गंगा में अजय जमुई गंगा पश्चिम बंगाल। किउल हजारीबाग झारखंड और संगम गंगा लखीसराय। सकड़ी छोटानागपुर पठार और किउल नदी के साथ गंगा में। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार की इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू मैदानी भाग में, गोगड़ा, करनाली नेपाल में आदि। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरा और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है।
इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना। ऊपरी भाग में इसकी सहायक नदियाँ मसान, बालोड़, तिउड़, धनौती आदि है। बागमती नदी यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अवधारा, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाईनाथ स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला, कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी आदि है। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पेन्नौर, नागढ़, बालासर, मेची है। कर्नासा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चौसा बक्सर से गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्नासा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले, झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हाड़ और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डोरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मुरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है तथा पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर नदियाँ पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, मोकामा गंगा, मुंगेर गंगा, भागलपुर गंगा, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी और हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, दरभंगा बागमती नदी, गया फल्गु नदी, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी।